दोस्तों तो आज मैं बात करने वाली हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। इसमें मैं आपको 2 बात बताऊँगी। एक, आप पढ़ाई के टाइम कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और दूसरा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज करना है। तो पहला मैं बताने वाली हूँ कि घर पे आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा, टाइम मैनेज कैसे कीजिएगा। तो आप अपना ज़्यादा टाइम जो है ना टफ सिलेबस को देना है। लाइक पहले आप तो इजी सिलेबस पढ़िए, क्योंकि पहले इजी सिलेबस पढ़ने में मज़ा आता है, देन उसके बाद ही आप टफ सिलेबस अच्छे से कवर कर पाते। लेकिन इजी सिलेबस जब आप पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिए, तो आप टफ सिलेबस पे ज़्यादा टाइम दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, इजी सिलेबस को पढ़ते रहते हैं, इजी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, तो ये फ़ायदा आपको नहीं करने वाला है, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपका टफ सिलेबस है जो आप नहीं पढ़ के जाते वही आ जाता है। तो प्लीज़ आप अपना टफ सिलेबस को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि टफ सिलेबस को वो छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें इतना टफ लगता है, वो उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप टफ सिलेबस को ज़्यादा टाइम दीजिए। और सेकंड जो है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज करना, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ, तो वो स्टे हेल्दी मतलब आपको हेल्दी रहना है। आपको बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोते नहीं हैं, खाते नहीं अच्छे से। तो नहीं, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है और अच्छे से खाना है। आपको मिनिमम जो है 6 घंटे सोना है और मैक्सिमम 8 घंटे सोना है, इससे ज़्यादा ना इससे कम। देखिए, ज़्यादा सोने से क्या होगा और कम सोने से क्या होगा। कम सोने से आप फोकस होकर नहीं पढ़ पाइएगा। क्यों नहीं पढ़ पाइएगा? क्योंकि आपके सर में दर्द होगा, आपको हेडेक होगा, या फिर आपको नींद आएगी, तो आप फोकस नहीं होकर पढ़ पाइएगा। बच्चे गलती करते हैं कि वो कॉफ़ी पी करके रात भर जाकर पढ़ते हैं, 3 घंटे 2 घंटे ही सोते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर नींद लेनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे से खाना है। और हाँ, अगर आप ज़्यादा सो जाइएगा तो भी वो प्रॉब्लम होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जब हम ज़्यादा सो जाते हैं तो हमें लेज़ीनेस लगने लगती है, हमें आलस लगने लगता है। तो आपको ज़्यादा भी सोना नहीं, इसी वजह से भी आप फोकस होकर नहीं पढ़ पाइएगा। आप पढ़ाई करने बैठिएगा, बट आपका दिल नहीं लगेगा, फोकस नहीं हो पाइएगा, तो आपको उतना आपके माइंड में नहीं जा पाएगा। आपको उस टाइम लगेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन नहीं, आपको माइंड में वो नहीं रह पाएगा ज़्यादा देर तक। और आपको अच्छे अच्छे खाने मतलब ये नहीं कि आप बाहर का जंक फूड्स खाओ, आइसक्रीम खाओ। नहीं, आपको आइसक्रीम अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपको जंक फूड अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आपको आइसक्रीम और जंक फूड अवॉइड करना। अच्छा खाने का मतलब अपनी मम्मी से बोलिए कि मुझे ये पसंद है, ये बना दो। तो आपको घर का अच्छा खाना खाना, अपना मन पसंदीदा खाना। मन पसंदीदा ये नहीं कि पिज़्ज़ा खाना है, आपको मन पसंदीदा मतलब अपनी मम्मी के हाथ का, घर का जो भी आपको फेवरेट डिश है, आप वो बनवा के खा लीजिए। अच्छा खाइए, आप सब खाइए, लेकिन घर का खाइए। और एग्ज़ाम पैटर्न पर चलते, थर्ड पॉइंट पे। तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के टाइम। बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखते। उन्हें लगता है कि अरे इस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा आया था, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न था, तो इस यूनिवर्सिटी में भी ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देख कर जाते हैं, फिर एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कि ये तो ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न है, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था, और आप पैनिक हो जाते हैं, आप घबराने लगते हैं। तो आपके माइंड में कुछ और ही बात आ जाती है कि अरे ये एग्ज़ाम पैटर्न की बात आ जाती है। तो आप जो भी पढ़ के गए हैं, जो भी फार्मूला रिवाइज़ करके गए हैं, जो भी पढ़ के गए हैं, वो आप भूल जाते हैं। तो ये भी आपको मिस्टेक है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न देख कर जाना है। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम। आपको ये चारों देखना है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे आपको देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। फिर मार्किंग स्कीम में आपको देखना कि कौन से सेक्शन में कितनी मार्किंग है, या एक क्वेश्चन पे कितना मार्किंग, एक क्वेश्चन पे 2 मार्किंग है, या एक क्वेश्चन पे 1 ही मार्किंग है, ये आपको देखना होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया था कि मैं आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज करना वो बताऊंगी। तो मैं इसी में आपको बताने वाली हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको देख करके जाना होगा। कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन मान लो आपका 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट का है, और आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे मैनेज करना है कि आपको एक क्वेश्चन जो है 30 सेकेंड में बना लेना है, जिसकी वजह से आप क्या कीजिएगा, अपने 100 क्वेश्चन पूरा 60 मिनट में बना लीजिएगा। और बाकी जो 30 मिनट आपका बचता है, तो आपका जो बाकी 30 मिनट बचेगा उसमें आप फिर फोकस हो जाइएगा कि आप जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस छोड़े हैं वो क्वेश्चन पे आपको फोकस रहना है। वो फिर वो बचे हुए 30 मिनट में, और अच्छे से फोकस रहना है। मे भी आपसे 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए आपको ये नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर ये टाइम मैनेज करने लगे, नहीं, आपको घर में करना। आपको पहले से आप MTG की बुक ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, या बहुत सारी MCQ की बुक मिलती है। जो भी आप सिलेबस ऑप्ट किया उसकी आपको बुक मिल जाएगी। MCQ वगैरह की बहुत सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो आपको वो सब प्रैक्टिस करके जाना है। आपको टाइमर सेट करना, अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए, किसी में भी अपने टाइमर सेट कर लीजिए, और
फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप जितना मैक्सिमम हो सके, जितना से जितना हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आप पढ़ के चले जाए ऐसा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि आपका 100 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन आपका 60 मिनट में हो जा रहा है, मतलब आप वेल एंड गुड है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करना और बाकी 30 मिनट आपको रिवीजन का टाइम रखना है, जिसमें रिवीजन में आपका रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो आपको करना। आपको है ना, अगर 30 सेकंड आपको लग रहा है एक क्वेश्चन में, तो आप 30 सेकंड ही दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये टफ क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं बन पाएगा, तो फिर आप छोड़ दीजिए। और जैसे आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होगा, तो आप जो बायोलॉजी है आप वो 15 सेकेंड का रखिए टारगेट कि आपको 15 सेकेंड में कर लेने, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बस आप एग्जाम्पल्स पूछ देता है या कुछ भी पूछ देता है, तो थ्योरी रहता है, तो थ्योरी में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने में। 15 सेकंड आपका इनफ है, तो आप 15 सेकंड बायोलॉजी में दीजिए, बाकी आप 30 सेकंड और 1 मिनट आपका फिजिक्स में लग जाएगा और 30 सेकंड आपका केमिस्ट्री में लग जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए। और दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए और टाइम मैनेज करते रहिए। और कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।